अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब का बड़ा मशहूर कबीला है शम्मर, और ये हातम ताई की औलाद में से हैं। आज भी इनके अंदर बड़ी हद तक वही सिफ़ात, वही खूबियाँ, वही करम, वही ज़ियाफ़त वो पाई जाती हैं। इस कबीले का एक रुकन वो वाक़े का रावी है। वो कहता है कि आज से कुछ 70-75 साल पुरानी बात है। कहता है कि हम बरेदा के रहने वाले थे, फ़क्र था। मेरे वालिद ने 2 शादियाँ की हुई थी। पहली बीवी से 2 बेटे थे। उसके बाद मेरे वालिद ने मेरी वालदा के साथ शादी की। उसमें से 4 मेरी बहनें थीं, 1 मैं था। मेरी उम्र उस वक़्त तकरीबन कुछ 16-17 साल की थी। वालिद साहब जो है फौत हो गए। अब ताज़ियत के दिन गुज़रे तो वो जो हमारा भाई थे वो आ गए, वालदा के पास आ गए। आके कहने लगे कि ऐसा करें कि ये घर खाली कर दें, ये घर हमने बेचना है। वालदा कहने लगी कि बात यह है कि मेरी 4 बेटियां हैं, तुम्हारा एक भाई है, मैं खुद हूँ, हम कहाँ रहेंगे। कच्चे मकान थे उस ज़माने में, गुर्बत थी, अफलास था। और उन्होंने कहा देखो बात सुनो, मकान खाली करती हो तो ठीक है, वरना हमारे पास वो काजी के पास चलते हैं, उससे जाके फैसला करवा लेते हैं। कहता है कि वालदा ने रात को इस्तिखारा किया, और इस्तिखारा करने के बाद कहने लगी कि मैं काजी के पास नहीं जाऊँगी। उसने क्या किया, घर के अंदर जो उसका ज़रूरी सामान था थोड़ा बहुत वो उसने लिया, और एक मज़रे के अंदर, एक महल्ले के अंदर उसने एक छोटा सा मकान किराए पे लेकर वहाँ शिफ्ट हो गई। उसने मेरे भाइयों का पैगाम भिजवा दिया। उसने कहा कि घर खाली, इसको बेचना चाहो बेचो, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी है, मैं मुकदमा वगैरह नहीं करूँगी, ना मैं काजी के पास जाऊँगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाने के बाद में हम आगे चलेंगे, और वो ये है कि आपने इरशाद सुना कि मन तरक शैअन लिल्लाह अव्वदहुल्लाहु खैरम मिन्हा। ये नौजवान कहता है कि हमारी हालत उस वक़्त ये थी कि फ़क्र था। मैं उस वक़्त 16-17 साल का था, घर में 4 बहनें, वालदा। मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे गया ताकि मुझे कहीं पे कोई जॉब मिल जाए, कोई नौकरी मिल जाए, कुछ नहीं मिला। कहता 3 महीने गुजर गए इसी हालत में। कहता है मैं बड़ा परेशान कि मैं क्या करूँ। अचानक मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने कहा कि फ़लाँ शख्स मेरे वालिद का दोस्त था, मैं उसके पास जाता हूँ। और ये तो इसके अंदर हमारे लिए दर्स है कि अगर कोई भी मुश्किल वक्त आए तो जो आपके वालिद के जो मुखलस दोस्त हैं उनके पास जाएं, उनसे मशवरा करें। कहते हैं कि मैं अपने वालिद के दोस्त के पास चला गया। मैंने कहा चाचा इस तरह के हमारे हालात हैं, कोई नौकरी नहीं मिल रही है, किसी मदरे के अंदर भी कोई काम नहीं है, मैं क्या करूँ। उसने कहा भतीजे बात यह है कि हालात तो वाक़ईतन अच्छे नहीं हैं यहाँ पर, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम कुवैत चले जाओ। उस ज़माने में कुवैत जो है उसने अभी नया समुंदर से उन लोगों ने मोती निकालने शुरू किए थे। तो उसने कहा कि वहाँ चले जाओ, हो सकता है तुम्हें वहाँ से रिस्क मिल जाए। मैंने कहा कि मैं कैसे वहाँ से जाऊँ, मेरे पास ना तो वसाइल है ना पैसा है। खैर उसने कहा कि अल हकील फैमिली है, वो वहाँ पे जा रहे हैं और उनको ज़रूरत भी है एक ऐसे आदमी की जो मुअज़्ज़न हो, जो उनको रास्ते में नमाज़ें वगैरह पढ़ाता चला जाए। उसने कहा ठीक है। खैर कहता है कि मैं अपनी वालदा के पास आया। वालदा को मैंने आके, अम्मा मैं तुमसे इजाज़त चाहता हूँ, मैंने कुवैत जाना है, मैं वहाँ पे जाके मज़दूरी करूँगा, मेहनत करूँगा, कमा के लाऊँगा, बहनों का और आपका ये हालात मुझसे देखे नहीं जाते। वालदा ने कहने लगी कि बेटे हमें छोड़कर कहाँ जाओगे, यहीं पे रहो। मैंने कहा नहीं अम्मा, तो मैं तुमसे इजाज़त चाहता हूँ, बस तू मेरी तैयारी कर। लो जी, अम्मा ने अल्हम्दुलिल्लाह उस हालात के मुताबिक जो कुछ खजूरें, कुछ पानी के लिए जो डब्बा वगैरह समझ लीजिए, वो जो उस ज़माने में मरवजा तरीका था, वो उसने उसके लिए सामान तैयार कर दिया। खैर वो कहता है कि जिस वक़्त मैं वहाँ पर आया कि वो जो थे ना काफ़िला वो तैयार था। वो कहता है कि मैंने अज़ान का जब वक्त हुआ तो मैंने आगे बढ़कर अज़ान दे दी। लो जी, देखा कि वो अज़ान देने वाले तो 12 आदमी और भी हैं लड़के। वो जो हकेल था फैमिली का सरबरा, उसने उन नौजवानों को, लड़कों को उसने यानी मारना शुरू किया। उसने कहा भाग जाओ, तुम्हारा जो मकसद है वो
मेहनत मजदूरी नहीं है, तुम तो हमारे साथ वैसे ही जाना चाहते हो। कहता सारे भाग गए, लेकिन मैं नहीं भागा। मैंने कहा मैंने जाना ही जाना है। और मैंने क्या किया, मैं वहां से काफले से हट के पीछे चला गया। लो जी, काफला चल पड़ा। ये कहता है कि मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया। चलते चलते एक जगह ऐसी आई, थक गए हम, काफले ने भी वहां पे पड़ाव डाला। कहता है कि मैं एक दरख्त के पीछे छुप गया। वो वहां पे बैठे, उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया। इस दौरान उनका जो तब्बाख था, जो खाना पकाता था, उसको लकड़ियों की जरूरत थी, और वो लकड़ियों की तलाश में उसी दरख्त के पीछे आ गया जहां मैं छुपा हुआ था। अब उसने मुझे देखा, उसने आगे कहा, या वलदी, तू यहां पे क्या कर रहा है, तू यहां पे क्यों आया है। मैंने उससे कहा, देखो चाचा, बात जो है वो ये है, फ़क्र, गुर्बत, मेरी माँ है, मेरी बहनें हैं, तो मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ, कोई कमाना चाहता हूँ। कहता है उसको मेरे ऊपर तरस आ गया। उसने क्या किया, उसने कहा बैठ यहाँ पर। वो गया, वो जो बचा कुचा खाना था वो खाना लेके आया। कहते हैं मैंने वो खाना खाया। फिर उसके बाद वो चला गया दोबारा जो काफले का सरबराह था उसके पास। उसको जाकर उसने कहा, फलां है, लड़का है, नौजवान है, बेनती है, हमारी खिदमत करेगा। आप ऐसा करें कि मैं सिफारिश करता उसके साथ, हमारे साथ उसको भी ले लें। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, उसको बुलाओ। कहता मैं उसके पास गया, मैंने जाकर उसको सलाम किया। उसने कहा क्यों। मैंने कहा देखिए मेरी वालदा है, मैं अपनी वालदा को राज़ी करने के लिए, उसको सुरूर मुहैया करने के लिए, बहनें हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी कुवैत जाके आजमाई करूँ, मेहनत करूँ। उसने कहा कोई बात नहीं है। कहता मैंने काफिले वालों को खिदमत करनी शुरू कर दी। अब यहाँ पे नाज़रीन इकराम इस नुक्ते को ज़हन नशीन कर लीजिए। ये वो नौजवान है जिसको काफिले वाले अपने साथ ले जाना नहीं चाहते थे, और ये उनकी खिदमत करता था। लो जी, चलते चलते कहाँ पहुँच गए, कुवैत पहुँच गए। अब वो कहता है कि कुवैत के अंदर जिस वक्त हम पहुँचे तो वहाँ पर बाज़ार के अंदर गया। मैंने जाके बार बर्दारी का काम, हमाली उसको कहते हैं जी, वो मैंने लोगों का सामान उठाना इधर से उधर शुरू कर दिया, लेकिन वो मेरे लिए इतना काफ़ी नहीं था। कहता है कि मैं बाज़ार के अंदर एक दिन चला गया, दुकान बंद थी, उसके सामने बैठ गया। जब दुकान वाला आया, उसने दुकान खोली। उसने कहा तुम कौन हो। मैंने कहा भाई मैं तो आया हूँ, बरेदा से आया हूँ मेहनत मजदूरी करने के लिए, मुझे कुछ जॉब ही नहीं मिल रहा है, मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही है, छोटा मोटा काम मिलता है, वैसे पेट मेरा भर जाता है। उसने कोई बात नहीं। तो जी नाज़रीन इकराम, इसको शॉर्टकट करते हुए वो कहता है कि उसने मुझे वहाँ वो जो मोती निकालते थे ना, उनको गवास कहते हैं अरबी ज़बान के अंदर, वहाँ पे मुझको उसने बजा दिया। जिस वक्त मैं वहाँ पर पहुँचा वो कश्ती के ऊपर, तो वो कश्ती का जो मल्लाह था या उसका ज़िम्मेदार था, उसने मुझे पूछा हाँ तुम्हें यानी गोताखोरी कर ले। तो मैंने कहा ना मुझे तो नहीं आती। उसने कहा तुम क्या काम कर लोगे। मैंने कहा मैं बस आया हूँ, सफाई कर लोगे। मैंने कहा सफाई तो कर लूँगा। खैर मैंने देखा कि वो किस तरह गोता लगाते हैं, किस तरह जाते हैं, और किस तरह रस्सी उन्होंने बांधी होती है, किस तरह खींचते हैं। 2-3 दिन के अंदर मैं वो मुशाहिदा करता रहा। मैंने उससे कहा कि यार मुझे भी किस्मत आजमाई करने दो। उसने कहा बिस्मिल्लाह। उन्होंने वो सामान जो कुछ बांधते थे, हिफाजती सामान, वो बांध के उससे मुझे कहा देखो लालच नहीं करना, सिर्फ 2 या 3 मोती जो बड़े मिले उनको टोकरी के अंदर रखो और वापस आ जाओ। नाज़रीन कराम, यहाँ पर रुक के ये बात ज़हन नशीन कर लें कि नौजवान निकला तो उसकी माँ उसके पीछे दुआएं कर रही थी। कहता है कि मैंने पहला गोता लगाया, जैसे ही मैं गया मेरे पाँव के साथ जो चीज़ टकराई, मैंने उसको जल्दी से पकड़कर अपने उस टोकरी के अंदर डाला और मैं ऊपर आ गया। लो जी, उन्होंने मुझे रस्सी से खींच के बाहर, कहता है छुरी थी उनके पास, उन्होंने वो जो सीप होते हैं मेरा हाल है, उनको चीरा तो देखा कि उसमें से मोती निकला। इतना बड़ा मोती, इतना बड़ा मोती, कहने लगा 40 साल हो गए हैं मैंने इतना बड़ा मोती नहीं देखा। लो जी, अब इसको बेचना है, कैसे बेचना है। उसका तरीकाकार ये था कि जो झंडा था वो ऊपर बुलंद करते थे और इर्द गिर्द के जो कश्तियों वाले थे या जहाज़ों वाले थे उनको पता चल जाता था इनके पास कोई चीज़ जो है बेचने के लिए है। लो जी, उन्होंने झंडा बुलंद किया, लोग आ गए,
अब उन्होंने जाके मोती देखा, हैरान हो गए, कह रहे कि इतना कीमती मोती। वो जो मल्लाह था बड़ा या इसका जिम्मेदार, उसने एक कलमा कहा उसके बारे में, कहने लगा वल्लाहि मुझे 40 साल हो गए हैं, मैंने इतना बड़ा मोती नहीं देखा। कहने लगा अशहदु अन्नका इंदक उम्मुन तुदइलक। उसने कहा मैं ये गवाही देता हूं कि तेरे पीछे तेरी मां दुआएं कर रही है। नाज़रीन कराम, उसकी बोली शुरू हुई, ऑक्शन शुरू हुई। 2000 रुपए से शुरू होते हुए करते करते 30,000 रुपए के ऊपर बोली खत्म हो जाती है। उसने 30,000 रुपए में से कुछ उन्होंने कमीशन लिया, बाकी पैसे उसने अपनी जेब में डाले और सीधा उस आदमी के पास आया, वो जो दुकानदार था ना जिसने उसको रास्ता दिखाया था, उसके पास आया। उसने कहा तुम इतनी जल्दी वापस आ गए हो, एक दिन के अंदर अंदर तुम्हें उन्होंने वापस कर दिया। उसने कहा नहीं, मैं खाली हाथ नहीं आया, ये देखो मेरे पास कितने पैसे हैं। जब उसने वाकया सुनाया तो उसने सेम अल्फाज, वही कलमा, उसने कहा मैं ये गवाही देता हूं कि तेरी मां तेरे लिए दुआएं कर रही है। नाज़रीन इकराम, वो काफिला जिस काफिले के साथ ये आया था, वो काफिला वापस जाना चाह रहा था, लेकिन उनके पास वसाइल नहीं थे। ये लड़का उनके पास चला गया, जाकर उनको कहने लगा कि मैं बरेदा वापस जाना चाहता हूं, तुम कब जा रहे हो? उन्होंने कहा हमारे पास वसाइल नहीं है। उसने कहा कितने पैसे चाहिए? जितना पैसा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। वो 2000 या 3000 रुपए की सारी बात थी। उन्होंने कहा तुम्हारे पास पैसे कहां से आए? उसने कहा मेरी मां ने पीछे से दुआएं की थी और ये देखो मुझे मोती मिला और वो मैंने बेचा है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझको अल्लाह ने मालोमाल कर दिया है, मैं तुम्हारे पैसे दूंगा। नाज़रीन किराम, यहां इस नुक्ते को समझ लीजिए कि हर चीज जो है अल्लाह ताला के हाथ में है। 1 महीना कमोबेश पहले ये काफिला जब आ रहा था बरेदा से कुवैत की तरफ, तो ये नौजवान उनकी खिदमत कर रहा था और आज इसकी कैफियत ये है कि ये नौजवान उनका अमीर बन गया। कहने लगा, जिस वक्त वो गावा पेश करने लगे तो सबसे पहले गावा उन्होंने मुझको पेश किया। अल्लाह ताला जो है दूसरे नीयत को जानते हैं। माँ की फरमा बरदारी, कहता है कि हम कुवैत से चले और चलने से पहले मैंने माँ के लिए गिफ्ट खरीदे, अपनी बहनों के लिए खरीदे, हैं जी, वो जो चीज़ें जिनकी ज़रूरत और ख्वाहिशमंद थी वो सारी चीज़ें ख़रीद के, कहता है जब मैं घर में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि मेरी माँ जो है वो मसल्ले के ऊपर बैठी हुई है। माँ ने सलाम फेरा, मेरी तरफ देखा, कहने लगी बेटे तुम आ गए, अल्लाह की कसम थोड़ी देर पहले मुझे तुम्हारी खुशबू आ रही थी। मैं तुम्हारे लिए जब से तुम गए हो, सिवाय ज़रूरी कामों के, सोने के थोड़ा बहुत और खाने पीने के, मैं मसल्ले के ऊपर बैठी रहती हूँ और मैं तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ। नाज़रीन इकराम, इस बात को जान लीजिए, हालात जो है मेरे रब के हाथ में है। अल्लाह ताला जो हैं वो हालात को जैसे चाहें। और यहाँ पे इस बात को, माँ की खिदमत, उसकी नीयत सादक थी, वो माँ की खिदमत करना चाहता था अपने बहनों के लिए। अल्लाह ताला ने उसको उसकी हुस्न नीयत का जो है वो अजर सवाब दिया। हम ऐसे कितने ऐसे बदबख्त होते हैं, कितने बदकिस्मत होते हैं, माँ के साथ लड़ाई करते हैं, माँ के साथ झगड़ा करते हैं, कई कई महीने गुजर जाते हैं, एक ही शहर के अंदर एक मोहल्ले में रहते हैं, माँ का जाके चेहरा नहीं देखते हैं। नहीं मेरे अजीज़ों, नहीं। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ एहसान, वालिदैन के साथ बिर, नेकी, उनकी दुआएं, यकीन जानो इंसान के काया पलट देती है।